आत्मा। शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और सचिवालय में आए हैं और बाकायदा विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद ही वो अपने पदभार को ग्रहण करेंगे, अपने कार्य की शुरुआत करेंगे। जाहिर तौर पर कुछ ही देर में बस सचिवालय पहुंचेंगे और फिर आपको ये भी बता दें, जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित इस दौरान सचिवालय पहुंचे हैं, चूँकि एक प्रोटोकॉल है और पहला दिन शपथ के बाद पहला वो दिन जब वो सचिवालय जा रहे हैं, इस लिहाज से तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जो संबंधित अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं। निरंजन जी, सुबह से ही जन्मदिन के अवसर पर, शपथ ग्रहण के अवसर पर गाय को चारा दिया, माता पिता को आशीर्वाद लिया, पुरोहित के पास गए, मंदिर में दर्शन किए, अब सचिवालय पहुंचने वाले हैं। उससे पहले भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वो करेंगे। ये अपने आप में दर्शाता है कि वो कितना ईश्वर पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और बिल्कुल उस परंपरा को आत्मसात भी करते हैं। निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, विशेषतः है आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जिसके अंदर हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक सुसंस्कारित शिक्षित व्यक्ति, यानी कि एक होता है केवल शिक्षा जो उसको लोग मानते हैं कि ये पढ़ा लिखा पशुव्रत व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति संस्कारों के साथ शिक्षित है वो आप ये मान के चलिए पूर्ण रूप से शिक्षित मैं मानता हूँ। और इसके अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई वो माता पिता का भी सम्मान कर रहे हैं, वो पशु पक्षी का भी सम्मान कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, और ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा संसार एक परिवार है, तो उसी चीज़ को मानते हुए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से अब वो विधि विधान से। और एक चीज़ और मैं बताऊँ रविंद्र जी कि विशेषतः भारतीय जनता पार्टी शायद इसी वजह से इस देश के दिलों के अंदर मेरे हिसाब से राज कर रही है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, लेकिन एक होता है केवल सतत विकास और एक होता है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास, यानी कि संपूर्ण विकास जिसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। वो सर्वांगीण विकास है। आप अपनी परंपराओं के, आप अपनी मान्यताओं के, आप अपने इतिहास को साथ लेकर के जब आप विकास करते हैं तो उसको सर्वांगीण विकास की श्रेणी में आता है। और ये आपको पूरे देश के अंदर है और राजस्थान विकास के एक नए युग में आज से प्रवेश कर गया है। और आने वाले समय में जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है कि राजस्थान का विकास, राजस्थान में कानून व्यवस्था, राजस्थान में गरीब कल्याण की योजनाएं, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, सभी दिशा में अच्छा काम होगा, ऐसा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। को आप सुन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वापस रवाना होते हुए एयरपोर्ट पर उन्होंने अपनी बातों को रखा और यह भरोसा जताया है कि राजस्थान आज की तारीख में विकास के पथ पर अग्रसर होगा। ये तस्वीरें भी आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए पूरी मूवमेंट जो इस वक्त चल रही है वो देखने में आ रही है। अब मैं सीधा महेश सर का रुख करते हुए जानने की कोशिश करूँगा। महेश सर, शपथ ग्रहण हो गया और अब सचिवालय में आएंगे तो 55 किलो लड्डू भी वहाँ पर मंगाए गए हैं। हो सकता है केक का भी इंतजाम हो। जाहिर तौर पर सचिवालय के कर्मचारियों, अधिकारियों की तरफ से इंतजाम किया गया है। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी, ये माना जाए? जी, मीटिंग भी होने वाली है कैबिनेट की? जी बिल्कुल होगी और उसमें आने जो स्टेप्स जो लिए जाएंगे जी, सरकार की डिलीवरी वाले शुरुआत होती है। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल का जो है गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे क्या किस क्षेत्र से किन लोगों को लिया जाए, नए और पुराने जो चेहरे हैं उनका दोनों को समन्वय किया जाए और साथ साथ ही पार्टी और सरकार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से मैसेज और जो भी जितने भी फैसले लिए जाते हैं उनकी डिलीवरी आम जनता तक हो, ये सबसे बड़ी बात है। एक जो है राजस्थान में अभी जो मौजूदा स्थिति में है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए जी, जो उस पर कर्ज बाहर जो है उससे कैसे निपटा जाए। संभव तो हो सकता है नई सरकार श्वेत पत्र जारी करे इस। दूसरा एक ये भी है कि जो कानून व्यवस्था को कैसे मैं चाहूंगा जरा दर्शकों की सहूलियत के लिए आप बताएं कि अगर श्वेत पत्र जारी करती है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मायने हुआ, इससे क्या फायदा सरकार को, जनता को होगा, श्वेत पत्र के जारी होने,
जारी होने से एक स्पष्ट स्थिति आएगी कि राजस्थान में जो भी है वित्तीय स्थिति क्या है। हाँ। किस समय राजस्थान पे वस्तुतः कितना मतलब क्या कहते हैं कर्जा है और किन किन क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा है या वगैरह जिससे भी जितनी भी योजनाएं चालू की गई हैं जो चल रही हैं योजनाएं उनकी गति क्या है और उनकी प्रगति क्या है और उनमें क्या अब कमियां हैं उसको दूरी। अब इस पर मैं एक सवाल और करूंगा आपसे और सवाल ये होगा कि कांग्रेस से जब लगातार पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, तो कहते हैं कि कहाँ है खजाना खाली। तो जो श्वेत पत्र जारी होगा, जो तथ्य आएंगे, भले ही आप ये कहें या बीजेपी ये कहे, आप मतलब ये कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कहें कि श्वेत पत्र में गलत नहीं हो सकती बात और बीजेपी ये कहे कि सरकार ने जारी किया वो सही है, जो तथ्य हैं, जितनी एसेट्स है, जितनी पूंजी है और जितनी लायबिलिटी है, देनदारी है वो साफ और लोन है वो सारा का सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन कांग्रेस कैसे मानेगी इसको? वो अपने तरीके से विपक्ष के तौर पर जनता को बताएगी देखिए गलत भ्रामक तस्वीर दिखाई जा रही है। अभी जो स्थिति है वो जो भी श्वेत पत्र में यही होता है कि जो वर्तमान में जो पिछले शासन की में मतलब जितनी भी जो स्थितियां थी जो उनके द्वारा ही प्रदर्शित की गई यार उनको मतलब आम आदमी के सामने लड़ना जिससे कि ये मालूम पड़े कि ये स्थिति है राजस्थान को और किस राजस्थान को आर्थिक स्थिति से सबल बनाने के लिए क्रियान्वित जो योजनाएं घोषित हैं, गारंटियां वगैरह जो भी हैं उनको सही क्रियान्वित करने के लिए जो भी धन की समय है कहां से उपलब्ध कराएंगे, क्या करेंगे। डबल इंजन की सरकार बन गई है तो वो डिलीवरी मैसेज भी देना है कि वास्तव में कि हाँ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तो ये और ये वाली जो जैसे अनुपूरक बजट की मांगों का भी आएगा भी, ठीक है। तो ये वाली सारी तैयारियां हैं, अभी प्रारंभिक तौर से तैयारियां हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ये आता है कि अभी सिचुएशन जो है आम जनता ने जो राज बदला है उसके कारण क्या है, उसने राज क्यों बदला है, ये देखने की बात है। अगर जो भी नई सरकार आती है तो उसको ये सबसे पहले प्रश्न। निरंजन जी, अब चूंकि लगातार जब चर्चा करते रहते हैं आप ही की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से बात आती है सामने कि 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, उधारी है, देनदारी है। अब डबल इंजन की सरकार है, विशेष राहत या विशेष तरीके से कोई रियायत या कोई पैकेज, किसी तरह का लोन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा सकता है क्या? और अगर केंद्र सरकार राजस्थान को देती है, इसको बताया जाता है कि हाँ दिया गया है, तो फिर बाकी राज्य भी हैं, वो भी कहेंगे कि हमें भी दीजिए, खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्य। देखिए रविंद्र जी, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, केंद्र सरकार जो पैसा देती है उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो बीजेपी शासित राज्य है तो केंद्र उठा करके पूरा का पूरा केंद्र का खजाना जो है वो एक ही स्टेट में अपने शासित राज्यों के अंदर, उनका एक अपना सिस्टम है और उस मैकेनिज्म के आधार पे ही वो चाहे कर्ज के रूप में हो, चाहे सहायता के रूप में हो, चाहे अन्य किसी मद में हो, वो उसी रूप में जब दे सकते हैं जो उनका अपना एक उनकी जो ये देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं सर, ये प्रेमचंद बैरवा जी हैं, प्रेमचंद बैरवा जी जिन्होंने आज शपथ ली है और ये भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए और बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से कोई अपने घर में प्रवेश करता है, कोई नया मांगलिक कार्य की शुरुआत करता है और उसी विधि विधान के साथ। पोद्दार साहब कुछ कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, ये ही एक जो चीज़ है, आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ ली थी तो अपने जब उन्होंने वहाँ कार्यालय में प्रवेश किया था तो कदाचित वो ऐसी ही प्रकार की तस्वीरें हमें नजर आई और उसके बाद में आज जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, परमात्मा है या समझ लीजिए जो प्रकृति है उसका एक तरह का ये साथ मांगा जाता है इस तरीके से विधि विधान से पूजन करके और परमात्मा को नमन करके जब आप किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियाँ आपका साथ देती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए परमात्मा भी आपका सहयोग करता है और आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ पे जैसे बात चल रही थी हेमंत जी आर्थिक स्थिति की, देखिए निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी सरकारें होती हैं उनका कार्य होता है कि लोगों से पैसा, यानी कि जो लोग क्षमतावान हैं
उनसे उसी अनुपात में कर के रूप में पैसा लिया जाए, और जो लोग निराश्रित हैं, जो लोग समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं, तो उनको, और इसके अंदर आपने देखा होगा रविंद्र जी, हमारे यहाँ तो जिसको कहते हैं शास्त्रों के अंदर, यानी कि देखिए सर, एक बार थोड़ा सा ऑडियो भी यहाँ पर सुन लेते हैं, किस तरीके से पूरे विधि विधान परंपरा के साथ यहाँ पर ये पूजा अर्चना हो रही है और प्रेमचंद बैरवा अपने कार्यभार को संभालने के यहाँ पहुंचे। जी महेश शर्मा जी, प्रेमचंद बैरवा जी ने कुर्सी संभाल ली है। महेश शर्मा जी, मैंने कहा कुर्सी संभाल ली है सर प्रेमचंद बैरवा जी ने, और इनकी जिम्मेदारी होगी वाकई में डिप्टी के तौर पर एक कड़ी का काम करना, बाकी मंत्रियों के साथ एक सामंजस्य बनाना, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो विजन है, प्रधानमंत्री का जो विजन है, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, उसमें एक सूत्रधार का काम करना। बिल्कुल सही है, और साथ ही जो इनको दायित्व सौंपा जा रहा है उसे पूर्ति करना। ये जैसे ये चुनाव के दौरान और ये जब इनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, उन्होंने कहा था दलित उत्पीड़न को वो दूर करेंगे। तो राजस्थान में तो ये निश्चित रूप से है कि आज की तारीख में दलितों को ग्रामीण क्षेत्रों में शादी दौरान में घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता, बिंदोरी नहीं निकालने दी जाती। बैंड बाजों के साथ मतलब क्या कहते हैं उनको उत्सव मनाने के लिए मतलब क्या कहते हैं काफी संघर्ष करना पड़ता, लॉ और पुलिस के संरक्षण में देना पड़ता। तो ये वाली चीज को दूर करने की एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है। अब इनको जो डिपार्टमेंट जो दिए जाएंगे, अब पहले तो यह है कि उप मुख्यमंत्री मुख्य रूप से कौन कौन से विभागों का देखेंगे, और दूसरा है कि दिया जी क्या करेंगी, प्रेम जी में जो है वो सर देखिए, अरबाज अहमद हमारे सहयोगी सचिवालय में ही मौजूद हैं। अरबाज, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोशिश तो यही करते, देखिए प्रेमचंद बैरवा जी के बयान को भी सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए तस्वीरें थोड़ी सी चली गई हैं, लेकिन आप बताइए वहां पर क्या दिख रहा है। बिल्कुल भावुक थोड़े वहां पर प्रेमचंद बैरवा दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अरबाज आप हैं क्या साथ में हमारे? अच्छा, कोशिश करते हैं। प्रेमचंद बैरवा वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने वहां पर कोई भी नई जिम्मेदारी आती है तो कोई भी व्यक्ति हो जो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहा हो, और तो उसे स्वाभाविक है कि वो भावुक होता ही हो। निरंजन जी, साफ तौर पर अगर डिप्टी सीएम हैं और उस लिहाज से आपको मंत्रालय की जिम्मेदारी, पदभार की जिम्मेदारी भी डिप्टी के हिसाब से ही दी जाएगी, ये ना मानकर कि सिर्फ आप जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग के उत्थान के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाए, बल्कि आपकी जो योग्यता है आपकी उसको भी पूरा जज किया जाए।
निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए अगर मैं बात करूं प्रेमचंद बैरवा जी की, तो प्रेमचंद बैरवा जी आज जिस स्थान पे पहुंचे हैं ये अपनी योग्यता के आधार पे पहुंचे, और जो इनका एक झूठा वादा करके जो सरकार में आई थी, किसानों से झूठ बोला। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं जो हमारे विद्यार्थी है उनसे उन्होंने झूठ बोला, युवाओं से के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा मचाया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा मचाया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो आज राजस्थान का हर वर्ग प्रताड़ित है। इन्होंने महिला अत्याचार और दलित अत्याचार राजस्थान को नंबर 1 पे ला दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर वर्ग के लोगों को हर वर्ग के साथ मिलकर और उनके उत्थान के लिए काम करें, विशेष तौर से दलित और महिलाओं के लिए और उत्थान का काम करें, ये हमारी प्राथमिकताएं रही। सर, कोई रोड मैप बनाएगा, कोई रोड मैप बनाए? अभी तो हमें हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं जिन्होंने ये डंप कर दी है, इन्हें पिछले 5 साल में इन योजनाओं को नीचे अंतिम छोर तक ले जाने का काम करेंगे। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि कुछ योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, पूर्व की गहलोत सरकार की, क्या उन्हें जारी रखा जाएगा? ऐसा है, उनकी योजनाएं केवल नाम बदलने की योजना चली है, न कि काम करने की। उनका कोई धरातल पे काम हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी जब भी सरकार राजस्थान में रही है या किसी भी जगह रही है तो हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया। देखिए, ओपीएस उनकी नई योजना थी, ऐसा प्रचारित किया गया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ओपीएस में उन्होंने किया क्या अब तक बता दो। सिंगल बूम पे ले लूं। क्या प्राथमिकता रहेगी? जी थोड़ा विस्तार बता दीजिए, क्योंकि अब आपने पदभार ग्रहण कर लिया है तो शपथ आपकी हो चुकी है। पहली बड़ी प्राथमिकता क्या रखेंगे आप? पहली बड़ी प्राथमिकता बता रहा हूँ, जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं के व्यक्ति तक हर वर्ग हमारी प्रधानमंत्री ने बहुत सारे चला दिया, उन योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुँचा पा रहे, ये हमारे रुकावट अभी डिपार्टमेंट से होना बाकी है, फिर भी निश्चित रूप से जो भी डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं करना अपने ईमानदार से काम। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया महिलाओं पर अत्याचार, अब आप क्या करें? बिल्कुल इनके पास सरकार के पास कोई ऑर्डर नहीं है, ये अपनी कुर्सी तो गहलोत सरकार की तरफ से नाम बदलने का काम किया गया, काम कुछ नहीं किया गया। धरातल पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको राजस्थान के लोगों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि पहले की कांग्रेस सरकार की तरफ से केंद्र की योजनाओं को, केंद्र की घोषणाओं को अमली जामा नहीं सही तरीके से पहनाया गया और इससे राजस्थान की जनता वंचित रही है। साफ तौर पर यह भी उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस की तरफ से बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई थी, वो वादा पूरा नहीं किया गया और हम जो वादा करके आए हैं उन पर काम करेंगे। ओपीएस को लेकर सवाल पूछा गया तो कहा कि ओपीएस में आखिर किया क्या है कांग्रेस की तरफ से, और हम निश्चिंत हैं, संकल्पित हैं अपने तमाम किए गए वायदों को पूरा करने के लिए। तो ये मौका जैसे ही कुर्सी संभाली प्रेमचंद बैरवा ने, उसके बाद उनकी तरफ से देखिए न्यूज़ 18 के संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, अरबाज अहमद। और अरबाज, अगर आवाज आ रही है तो जरा चाहेंगे हम मोबाइल पीछे करो ना, पीछे बताएंगे। जैसे स्वच्छ जल मिशन योजना, प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि मैं हर घर एक स्वच्छ जल की टोटी पहुंचाऊंगा और उसके तहत उन्होंने राजस्थान सरकार में पैसे भेजे, लेकिन ये सरकार इसको कर नहीं पाई है, केवल और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पुरानी लाइनों में लाइन डाली है, जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाई है। इसलिए पहली प्राथमिकता हर घर में पानी पहुंचाने, प्रधानमंत्री जी की योजना सुचारू रूप से उनकी तरह से पहुंचाए। सर, विकसित भारत का जो संकल्प है उसको किस रूप में आगे बढ़ाएंगे? क्या पूरा अभियान है, पूरा प्रोग्राम कुछ? बिल्कुल, आप देख रहे हो विकसित भारत हमारे मोदी जी ने जो नहीं ऑडियो आ रहा है क्या आगे? पूछो, बस पूछो।
सर एक और खास बात है कि जो सामने आ रही है अभी आपको बताया था ना उन्होंने किया। तो प्रेमचंद बैरवा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और परिवारजनों के साथ, परिवारजनों के बीच में विधि विधान के साथ, यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ ही उन्होंने अपने काम को संभाला और अपनी चुनौतियों के बारे में जानकारी। परिवार के साथ खुशी का पल है, किस तरह से देखते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को, क्या संदेश देंगे? मेरा साधारण परिवार है और एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति से काम करना सीखा है और उस नीति और नीति पे काम करना। तब चुनाव से पहले का एक नजारा था, एक बाद में कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है, कुछ बदला हुआ राजस्थान नजर आएगा? बिल्कुल है। राजस्थान जब भी कांग्रेस सरकार रही है, राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया। जब भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, एक विजन के साथ काम करती है। जब मैं 2013 से 18 तक जब एमएलए रहा था, माननीय उत्तराखंड की सरकार थी और उनकी एक योजना आज भी उनके गौरव पर याद दिलाती है। उनके हर स्कूल। आवाज, मेरा सवाल पूछिएगा अगर आवाज मिल पा रही हो तो। वैसे तो मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी देंगे वो संभालेंगे, लेकिन इनकी खुद की कौन सी मंत्रालय की जिम्मेदारी पसंद है? नीचे कर। लेकिन इस सरकार ने केवल पूर्ति घोषणा करके आई थी, लेकिन जनता ने, राजस्थान की जनता ने उनको जवाब दे दिया। तब आपने दलित, युवा और महिलाओं को लेकर के दृढ़ संकल्प लिया। निश्चित रूप से मैं दलितों के लिए और महिलाओं के लिए जितने अत्याचार हुए, जिन राजस्थान को बदनाम करने का काम किया है, केंद्र की योजनाओं को जो अभी तक ग्रास रूट तक नहीं पहुंच पा रही थी, कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा था उनके साथ। ये कांग्रेस सरकार चाहती नहीं थी कि हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचे और हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम ये चाहते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाने नहीं दिया, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी थे। इसलिए हम प्राथमिकता से उन योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का, ग्रास रूट तक पहुंचाने का काम। जो पिछली सरकार की योजनाएं थी ग्रास रूट लेवल पर जनहित को जो एक तरह से जोड़ती थी, कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचा रही थी, लोगों को डर है कि कहीं वो योजनाएं बंद ना हो। वो योजनाएं बंद नहीं है, योजनाएं तो उन्होंने केवल नाम बदला है, योजनाएं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की चलाई। आगे कुछ रोड मैप तैयार किया, आज आपने ज्वाइनिंग की है परिवार के साथ में, कुछ पल भी बीत रहे हैं, अब मिलकर के काम अब मिलकर काम करूँगा, सबको साथ लेके, सबका हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए। पीएम साहब से मुलाकात हुई, आज क्या बात हुई? बहुत अच्छा लगा हमारे को, हमारे माननीय साहब ने, और उन्होंने मेरे में विश्वास जताया। निश्चित रूप से उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम। उसके जस्ट बाद सीएम साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, कुछ मिलजुल करके तैयारी नहीं? बिल्कुल सबका, हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनका मार्गदर्शन लेते हुए। कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ कहें? ये डिसाइड हमारे मुख्यमंत्री तो आप हैं प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री हैं। एक रोड मैप बताया किस तरह से काम होगा और किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन पवन जांगीर के साथ में बात है।